बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो नेक लोगों का वली है और वो यकता है, तमाम मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं गवाही देती हूँ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालो माल फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खास वजीफा बताने जा रहे हैं जिसके पढ़ने से आपके जो दुश्मन होंगे उनका दिल ऐसे नरम हो जाएगा। दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिसको आपको मालूम होता है कि ये हमारा दुश्मन है, और एक दुश्मन ऐसा होता है जिसका आपको मालूम ही नहीं होता, वो आपके चुपके से वार करता है। जैसे कि आपके काम से किलसना, आपके घर से किलसना, आपके किसी और से किलसना, और आपको मालूम ही नहीं होता और आप सोचते हैं ये हमारा हमदर्द भाई या बहन है और वो आपके दुश्मन होते हैं। और फिर आप कहते हैं मैं इतना कमाता हूँ और इतना करता हूँ और मेरे में कोई इजाफा नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं होती, हमारे घर में तो ऐसा है जैसा पहले ही था। नज़र लगनी बरहक है, किसी की ऐसी नज़र आपको खा जाती है जिसके खा जाने से आपके घर की रहमतें, बरकतें और आपका घर का सुकून, चैन और आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो आप सभी बहन और भाइयों को एक मैं ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसके पढ़ने से आपकी वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, आपके मुश्किलात हल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे किसी ने बीमारी का एक ऐसा करवा दिया है कि बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है और बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि डॉक्टर कहते हैं मैं आपकी बीमारी से भी आजिज आ गया हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है मगर आपकी तबीयत खराब है, इसका कोई हमें इलाज नज़र नहीं आता। तो आप सभी बहन और भाइयों को मैं खास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं मगर उन नामों में अल्लाह के कोई खास नाम होते हैं जो हर किसी एक चीज़ के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जैसे कि मसलन के तौर पर अगर हम बीमार हैं या सलाम पढ़ ले तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, हम बेरोजगार हैं तो या रज़्ज़ाक़ पर पढ़ ले तो हमारी रोजगार आ जाएगा, अगर हम किसी और हालात से परेशान हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम हर एक किसी चीज़ के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो मैं जो आपको अल्लाह तबारक व तआला के आपको नाम बताने जा रही हूँ जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी, जिसके पढ़ने से आपके दुश्मन जो होंगे उनका दिल नर्म हो जाएगा और उनका दिल ऐसे आपकी तरफ से नर्म हो जाएगा कि कभी कुछ होया ही नहीं था। उनके लिए दुआ करना क्या तो अल्लाह उनके दिल नर्म हमारी तरफ से कर दे, वरना उनको अपनी ऐसी चीज़ में मुब्तला कर दे कि वो हमारा नाम और हमारे हर काम वो भूल ही जाए, हमारी अपनी सोच से हमें वो इतना दूर रख ले कि वो अपनी चीज़ों में इतना मशगूल हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के वो कौन से नाम है? पहले तो आप सभी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह पढ़े, यकीन और सच्चे मन से पढ़े, क्योंकि खास वजीफा होने जा रहा है जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में ऐसे चैन आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। सभी बहन और भाइयों को याद होगा, अगर याद ना हो तो दुरूद इब्राहिम याद कर ले, फिर उसको पढ़ ले और फिर अपना वजीफा शुरू करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के नाम है या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी आपने दोनों नामों को मिला के एक बार काउंट होगा। जैसे आपने पढ़ा या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू 3 बार हो गया। आपने 100 मरतबा पढ़ना है, एक तस्बीह पढ़नी है, कम से कम एक तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने पढ़ना है सुम्मुम बुकमुम उम्युम फाहुम ला यरजिऊन को पढ़ना है आपने 21 मरतबा, 21 मरतबा आपने इनको पढ़ना है।
پھر آپ نے آخر میں درود پڑھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور پھر اپنے دل میں اس دشمن جتنے بھی دشمن ہیں ان کا دل میں اپنا خیال کر لے اور ان کا نام اپنے دل دماغ میں سوچ لے، اور اگر جس کو آپ کو دماغ میں نہیں آ رہا ہے کوئی ایسے چھپے ہوئے دشمن ہے جو آپ پر وار کر رہے ہیں مگر آپ کو تو معلوم نہیں ہے وہ کون ہے، تو وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ جو میرا برا چاہتا ہے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، ورنہ وہ اپنے کام میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ میرا نام اور میری سوچ اس سے بہت دور ہو جائے، وہ مجھے سوچ سے بھی بہت دور ہو جائے، تو اللہ تو ہی اس کو بہترین اس کو اجر دینے والا ہے، تو اس کو بہترین ہدایت دینے والا ہے، اور تو اس کو ایسے کام میں مشغول کر دے، اس کی اپنی ایسی پریشانی اس میں مسلط ہو جائے کہ وہ ہمیں یاد کرنا بھی بھول جائے، وہ ہمارے بارے میں سوچنا بھی بھول جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت کر لے تو زیادہ افضل ہوگا، ورنہ تو آپ جب سوتے وقت اس کو پڑھ لے، سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں اور تہجد کے وقت کر لے تو زیادہ افضل ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کر لے تو آپ کی زندگی میں خاص تبدیلی ہو جائے گی، اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں جب بھی کر سکتے ہیں، سوتے وقت پڑھ لے تو زیادہ افضل ہوگا اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ آج کل سبھی بہن اور بھائی پریشانی میں مبتلا ہے اور ایک دوسرے سے حسد کی تو ایسے بیماری ہو گئی ہے، بھائی بہنوں میں، دوستوں میں، آس پڑوس والوں میں، رشتہ داروں میں حسد ایسے ہو گیا، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس سے جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اور اللہ سے مانگو، اس کو بھی اللہ نے دیا تمہیں بھی اللہ ہی دے گا، تم اس سے کلسو گے اللہ اس کو دگنا دے گا، تمہاری جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اس کی بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو آپ سبھی بہن اور بھائیوں کو چاہیے کہ کسی سے نہ کلس کے اللہ کی ذات سے مانگے، اس کو بھی اللہ نے دیا، آپ کو بھی اللہ ہی دے گا، اور اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل اسلامی بات آفیشیل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔